ओके। हेलो। ये सीनियर डीसीडी का सर्वर है हमारा। और आज हम बिट मैनिपुलेशन का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं बाय गोपाल गुप्ता। और ये सीनियर डीसीडी में हम बहुत सारे कंटेंट डिस्कशन और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक डिस्कशन करवाते हैं। तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गोपाल, यू कैन स्टार्ट। ओके। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो पिछली क्लास हुई थी हमारी इसकी बिट की, उस पे प्रोवाइड कराए थे। तो आई होप आप सबने एक बार ट्राई किए होंगे। कोई ऐसा है जिसने मतलब ट्राई किए हैं ये सारी प्रॉब्लम? कोई है तो भाई चैट में लिख दो ताकि आइडिया है, हाँ भाई लोगों ने ट्राई भी किया है। जूम लिंक, हाँ अभी कर देता शेयर, एक सेकंड रुको। जूम लिंक भेज दिया मैंने, कोई चैट में जूम लिंक मांग रहा था तो ये भेज दिया मैंने। तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस मैं एक बार फोन से कनेक्ट कर लूँ ताकि तुम्हारी चैट पढ़ सकूं मैं। एक सेकंड देना बस मेरे को। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर। अपनी पहली प्रॉब्लम थी ये वाली। भाई एक बार स्क्रीन में मेरे को कंफर्म करते रहना क्योंकि इसके अंदर दिक्कत होती है। हाँ हो रही है। तो और अगर किसी को डाउट हो तो मतलब अपना बोल बोल देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चैट में लिख देना, वाली मर्जी है। ठीक है। तो देखो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास तीन इंटीजर गिवन है, ए बी और एन। ठीक है। अब हम इसके ऊपर, अब मतलब एक एक बंदा है जे जे, उसको मतलब तीन इंटीजर गिवन है ए बी एंड एन। अब ही कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए। अब ए पे ये बंदा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो ऑपरेशन क्या है? कोई भी नंबर ले एक्स, और एक्स की एक कंडीशन होनी चाहिए। एक्स जो है ना, यार बोलना है तो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ हाँ। तो देखो जो एक्स है ना हमारा, वो क्या होगा, वन से लेके एन, मतलब वन से बड़ा, वन या वन से बड़ा और एन से छोटा होगा। ये हमारी एक्स की कंडीशन है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम एक एक्स चूज करेंगे और उसका जोड़ कर देंगे ए के साथ। यानी कि सपोज करो हमने ए है हमारा 5 और एक्स हमने सपोज करो ले लिया 2, तो हम इन दोनों का, तो जो ए हमारा 5 है ना, तो आफ्टर डूइंग वन ऑपरेशन हमारा ए क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 2। ओके, हमारा ए हो जाएगा 5 जोड़ 2, जिसका जो कि इक्वल होता है 7 के। ओके। तो ये मतलब बेसिकली ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, बट यहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए, जो ये 2 है, ये एक्स जो हमने लिया, ये लेस देन एन होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके। तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई भी। सो नाउ अब हमें क्या करना है कि ए इक्वल टू बी बनाना है। ओके। तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। लाइक ए से बी में बनाएंगे तो ये वाला ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी बार हमें ये जोड़ परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ताकि ए और बी इक्वल हो जाए। और अगर ए और बी पॉसिबल ही नहीं है, सपोज कोई कंडीशन है पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए हमें -1 प्रिंट कर देना है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो अभी ये कैसे करेंगे, आओ समझते हैं भाई, इसे समझते हैं अपना। एक सेकंड, इसे समझते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है, बस एक सेकंड देना। अगर किसी की कोई अप्रोच हो तो वो बोल सकता है, मतलब, वरना मैं तो कंटिन्यू करूंगा ही। ठीक है। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें ए गिवन है, तो ए को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। बेसिकली हम इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, ए को हम बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करो ए मेरा कुछ ये रिप्रेजेंट करता है, ए की कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, सपोज करो। ठीक है। अब सपोज करो बी की कुछ ये है, एक सेकंड के लिए सोचो बस। ठीक है। एक बी मेरा ये है मेरा बी, और ये है मेरा ए। ठीक है। और एन सपोज करो, एन मेरा कुछ बहुत बड़ा नंबर है, लाइक सपोज करो एन मेरा 10 की पावर 9 है। तो यानी कि एन में कितनी बिट सेट होंगी, ये मतलब 2 की पावर 30 से कम होती है वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग की 0 से लेके 29 तक सारे बिट सेट होंगी, यानी कि स्टार्टिंग की 30 बिट सेट होंगी इसके अंदर। ठीक है। सपोज करो अगर मेरा एन ये गिवन है। अब ठीक है, अब ये कंडीशन लो कि एन पे मेरी कोई दिक्कत नहीं है, एन मैं कितना भी बड़ा मान सकता हूँ।
तो अब एक बात देखो, मेरे को बेसिकली करना क्या है, मेरे को ये वाली बिट बी के इक्वल करने के लिए, अब इसके अंदर एक बात है, मैं बी में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं जो है बी पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं जानता हूं, इसका मतलब मेरे को जो भी बिट चेंज करनी है ना वो एक ही करनी है। और ए और बी को इक्वल होने का मतलब क्या है, इनकी जो सेट बिट है ना बी की, यानी कि अगर ith बिट अगर बी की सेट है तो ए की भी सेट कर दूं, बी की सेट नहीं है तो ए की भी हटा दूं, मतलब ए की भी सेट नहीं रहने दो वो बिट। ठीक है, मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेसिकली। अभी मैं देखूंगा, सपोज करो ये वाली बिट है मेरी, ये वाली बिट मैं मैच करूंगा, ये वाली बिट ए में तो सेट है, बी में सेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली बिट मेरे को हटानी है। अब जो बिट मेरे को हटानी है मैं उसको पर्पल से मार्क कर दूंगा, जो बिट मेरे को हटानी है ये वाली मेरे को हटानी है। सेम विद ये वाली बिट ए में सेट है, बी में नहीं है, तो ए में मेरे को ये वाली बिट हटानी पड़ेगी। ये सेम विद ये वाली बिट। अब मैं इस वाली बिट पे आऊंगा और ये 3 0 0 है, मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई बिट सेट नहीं है इसका मतलब वो 0 है। अब स्टार्टिंग में मैं देखूं, ओके, तो मैं कह सकता हूँ मेरे को ये बिट भी हटानी है, ये बिट भी हटानी है, क्योंकि यहाँ पे 0 पड़ा है, ऊपर 1 पड़ा है। लेकिन एक बिट ऐसी है, ये वाली बिट, ये बिट ऐसी है जो मेरे को सेट करनी है, क्योंकि बी में सेट है। तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम जानते हो अगर ith बिट मेरी सेट है, तो मैं अगर इसका जोड़ कर दूं एक ऐसे नंबर के साथ, इसका मैं जोड़ कर दूं एक ऐसे नंबर के साथ जिसकी ith बिट सेट है, तो ith तो मेरी जो ये बिट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मेरी ith बिट सेट नहीं है और इसका मैं जोड़ कर दूं किसी ऐसे नंबर के साथ जिसकी ith बिट सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाली बिट सेट हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे को बिट हटानी है तो भी मेरे को जोड़ करना पड़ेगा ith बिट के, मतलब एक नंबर के साथ जिसकी ith बिट सेट हो। अगर मेरे को बिट लगानी है तो भी मेरे को एक ऐसे नंबर के साथ जोड़ करना पड़ेगा जिसकी ith बिट सेट हो। ओके, इतनी बात समझ आई सबको, इतनी बात समझ आई? 11 लोग हो यार, मतलब खाना लिख दो बस। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ बस हल्के से एक्टिव रहना यार, ताकि मेरे को भी लगे हाँ भाई समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली लेकिन लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। ठीक है, अब तुम्हें इतनी बात समझ आ गई कि अगर कोई भी बिट, यानी कि सपोज करो अगर मेरे को बिट 0 से 1 करनी है तो भी मेरे को मतलब ith बिट सेट चाहिए, मेरे को बिट 1 से 0 करनी है तो भी मेरे को ith बिट सेट चाहिए। अब एक बार बताओ, अगर मेरे को बिट 0 से 0 करनी है या 1 से 1 करनी है, इसका कोई तू क्या मतलब इस वाली बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का, कोई सेंस है इस बात की? कुछ नहीं है। यानी कि दोनों बिट अगर ऑलरेडी सेम है तो मैं क्यों ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और अगर दोनों बिट अलग अलग है तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी ith बिट सेट हो। ठीक है, अब तुम एक वेक्टर निकाल सकते हो, अब एक बात देखो, जो ए है मेरा, इस ये कहां तक हो सकता है, ये 2 की पावर 30 से कम तक हो सकता है। यानी कि इसकी जो बिट सेट है वो कहां तक होगी, जो इसकी बिट सेट है वो कितनी होगी, ये मतलब जो मेरा ए और बी दोनों है 2 की पावर 30 से कम है, यानी कि इसकी मैक्सिमम होगा कि 0 से लेके 29 तक की सारी बिट सेट है। ठीक है, मैक्सिमम मेरा ये नंबर आएगा, तो यानी कि मैक्सिमम मेरे को पहली स्टार्टिंग की 29 बिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर बना लूंगा, 30 साइज का, और उसके अंदर मैं उसको 0 से 0 से कर दूंगा इनिशियलाइज। ठीक है, अब जोन सी भी बिट मेरे को सेट या अनसेट करनी है, यानी कि चेंज करनी है, मैं उस वाले इंडेक्स को मार्क कर दूंगा 1। यानी कि 0 सेट करनी है, मार्क कर दूंगा मैं जोन से भी बिट, लाइक ये बिट है मेरी 0, ये बिट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मेरे को 0 1 2 3 5 एंड 6 बिट चेंज करनी है। ठीक है, अब मेरा इसके अंदर आ जाएगा कि भाई ये कुछ नंबर इंडेक्स ऑफ बिट है जो मेरे को चेंज करने हैं, अब सपोज करो मेरा x गिवन है, जो x गिवन है वो मेरा x गिवन है, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 0 1 होगी, इस वाली बिट की वैल्यू, यानी कि इंडेक्स होंगे मेरे, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी होगी जब लूंगा तो 2 की पावर में, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 32 और इसकी 64, तो मैं वैल्यू इनकी होगी। अब सपोज करो x जो गिवन है वो 30 गिवन है मेरे को, तो x जो गिवन है वो मेरे को 30 गिवन है। अब मैं ये वाली बिट भी अनसेट कर सकता हूँ, क्यों, मैं एक एक टेम्पररी नंबर ले लूंगा अपना, जिसकी खाली ये वाली बिट सेट है, और उसके साथ जोड़ कर दूंगा। तो यानी कि मैं ये वाली बिट भी सेट कर सकता हूँ, ऐसे में ये वाली कर सकता हूँ, मैं ये वाली कर सकता हूँ, मैं ये वाली कर सकता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं 32 ये वाली बिट और ये वाली बिट सेट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरा टेम्पररी नंबर होना चाहिए उसके अंदर ये वाली बिट सेट होनी चाहिए, यानी कि उसकी मैं वैल्यू लूं तो उसकी वैल्यू 32 होनी चाहिए। लेकिन एक मेरी कंडीशन होगी, जो मेरा ये नंबर मैं x चूज करूंगा, ये लेस देन, ये n है, सॉरी ये n है, ये मेरा लेस देन n होना चाहिए। क्या 32 लेस देन n है? यानी कि लेस देन 30 है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। यानी कि अगर मेरे को कोई भी ऐसी बिट चेंज करनी है
इसकी वैल्यू मेरी n से बड़ी या n के इक्वल है, तो यानी कि मैं नंबर को a से b में कन्वर्ट नहीं कर सकता और मेरा आंसर आ जाएगा -1, एज सिंपल एज दैट। तो -1 की मेरी कंडीशन आ गई है। अगर मेरी कोई भी बिट ग्रेटर देन इक्वल टू n है, यानी कि इस बिट की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो मैं उस नंबर को चेंज नहीं कर सकता a टू b में, यानी कि इस बिट पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर आ गया -1। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सबको समझ आ गई होगी। और अब इसके अलावा यानी कि अब मैं जानता हूं, अगर सपोज करो मेरे को ये और ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने होते, सपोज करो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते और जो मेरे को इधर गिवन होता वो नंबर गिवन होता 65। सपोज करो अगर मेरा 65 गिवन है, यानी कि हर एक बिट को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसके लिए मैं टेम्परेरी 64 ले लूंगा, इसके लिए 32, इसके लिए 8, इसके लिए 4, इसके लिए 2, इसके लिए 1, और मतलब हर एक को मैं सेपरेट करके कर सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो वहां मेरे को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं। लाइक अगर मैं हर एक बिट को सेपरेटली करूंगा तो नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब मेरे को फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि भाई कोई ऐसा भी तरीका है कि जिससे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन 6 से कम आ जाए। तो देखते हैं, वो देखते हैं अब। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट मतलब एंडिंग से लेना अपने नंबर स्टार्ट कर दूंगा। लाइक सपोज करो मेरा करंट नंबर कितना है, करंट नंबर में एक ले लूंगा जिसकी वैल्यू होगी इनिशियली 0। अब मेरे को कौन से, और मैं एक आंसर ले लूंगा, काउंट ले लूंगा मैं कि काउंट यानी कि कितनी बार मेरे को जो है जोड़ करना पड़ेगा। ओके, जोड़ मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। सपोज करो मैं इसका जोड़ करूं, देन इसका जोड़ करूं, देन इसका जोड़ करूं, यानी कि मैं 3 ऑपरेशन में ही परफॉर्म कर सकता हूं। मैं इसका जोड़ करूं, मैं इन सबका जोड़ कर दूं, मतलब ये कंप्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मतलब ये कंप्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं इसका जोड़ करूं इसका जोड़ करूं, कोई भी इसमें मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात सबको समझ है ना, मतलब 1 2 मतलब किसी भी नंबर पे मैं अपना जोड़ कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। अगर मैं इस बिट पे जोड़ कर रहा हूँ तो इससे पहले वाली और इसके बाद वाली बिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन क्या है, इस वाली बिट पे एक बार जोड़ करना है, क्योंकि एक से ज्यादा बार करूंगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो अब आ जाओ, बढ़िया। तो आखिरी से मैं स्टार्ट करूंगा, काउंट मेरा स्टार्टिंग में मेरा काउंट भी है 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं मेरे को 64 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि 64 बिट मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। तो ये करंट मेरे एक तरह से मतलब करंट नंबर बताएगा, करंट नंबर मैं क्या लूं। तो मैं क्या लूंगा, मैं ये कह दूंगा भाई एक नंबर मैंने ले लिया जिसके अंदर बिट नंबर 64 सेट है। अब मैं देखूंगा क्या करंट की वैल्यू लेस देन n है मेरे, बिल्कुल है, यानी कि मैं एक नंबर ऐसा बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू 64 हो। तो मैं काउंट और मैं काउंट इंक्रीज कर दूंगा बाय 1। अब जब तक मैं इस करंट के अंदर नंबर ऐड कर सकता हूँ, जब तक मैं इस करंट के अंदर नंबर ऐड कर सकता हूं जिनकी वैल्यू लेस देन n है, तो यानी कि जब तक मेरे को काउंट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हें अगले स्टेप में समझ आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये सपोज करो ये 1 है, ये 64 है, यानी कि अब मेरे को अगर मैं एक नंबर ले लूं जिसकी ये वाली बिट सेट है, एक नंबर ले लूं जिसकी ये वाली बिट सेट है, उसका जोड़ कर दूं, तो यानी कि ये वाली बिट में खत्म कर दूंगा, ये वाली बिट में अपना काम, ये वाली बिट ए और बी के मैच कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आया इस वाली बिट पे, अब अगेन इसे 0 से स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर लूंगा 32। ओके, अब मैं 30 क्या 32 मेरा 32 मेरा कम होगा और मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे को एक नया नंबर बनाना पड़ रहा है। लेकिन अब देखो क्या मैं 32 के अंदर अगर 8 और ऐड करूं, 32 के अंदर अगर 8 और ऐड करूं, ये कितना होगा 40। 40 क्या 65 से कम है, बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को, यानी कि मैं एक नंबर बना सकता हूं जिसकी वैल्यू 40 है, यानी कि, और मैं कह सकता हूं जिसका सम है 32 प्लस 8, या मैं कह सकता हूं कि इस वाले नंबर में मेरी 5th बिट भी सेट है, 3rd बिट भी सेट है। तो यानी कि इस वाली बिट पे और इस वाली बिट पे इंडिपेंडेंट अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने से अब बढ़िया है मैं एक नंबर बना लूं जिसके अंदर दोनों की दोनों सेट है, ताकि मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन कम हो जाए। क्योंकि मैं इस बिट पे एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस बिट पे एक बार करना है, मैं अलग अलग नंबर लूं, एक नंबर लूं, फर्क तो नहीं पड़ रहा ना मेरे को, क्योंकि मेरा नंबर क्या कंडीशन है, बस 65 से कम होना चाहिए, जो बिल्कुल है। और देखो मेरा काउंट इधर एक ही रहेगा, यानी मैंने ये वाली बिट भी सेट कर दी, ये वाली भी कर दी, पर मेरा काउंट जो है बढ़ा नहीं वो, क्योंकि मैं एक ही नंबर यूज करके दोनों को सेट कर दे रहा हूँ। अब मैं ट्राई करूंगा 4 के लिए, अगर मैं इसके अंदर 4 ऐड करूं तो मेरा कितना बनेगा 44। 44 लेस देन, अब देखो मैंने 3 बिट सेट कर दी, 3 बिट मतलब अपनी ठीक कर ली, प्लस 0 से 1 या 1 से 0 कर ली, और मेरा काउंट इंक्रीज नहीं होगा, मेरा काउंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा नंबर चूज कर रहा हूँ जिसकी ये तीनों बिट सेट है, और इन तीनों बिट की जो डेसिमल वैल्यू है उनका सम लेस देन 65 है। ठीक है, अब मैंने 4 भी सेट कर दिया। अब इसके अंदर क्या मैं 2 भी ऐड कर सकता हूँ, कितना आया सम, 2 भी ऐड कर 46। 46 लेस देन 65 है, बिल्कुल। मैं ये वाली बिट भी एक साथ सेट कर सकता हूँ। अब क्या मैं 1 भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, बिल्कुल मैं 1 भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। कितना आया टोटल सम, 32 8 40 44 46 47।
तो एक नंबर है 47 बना लूंगा जिसके अंदर ये वाली बिट सेट होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यानी कि इस नंबर के लिए, इस बिट नंबर 6 के लिए तो मैं एक अलग नंबर बना रहा हूँ 64, तो काउंट आ गया 1। और इन सारों के लिए एक नंबर मेरा काफी है, एक नंबर मेरा काफी है जिसकी वैल्यू है 47, जिसकी वैल्यू है 47। और ये मेरी 0 से लेके 1 2 3 एंड 5 बिट को एक साथ सेट कर देगी, सेट या अनसेट कर देगी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, जो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यानी कि मैं देखूं एक और एक, दो नंबर खाली मेरे को चाहिए, और दो नंबर में मैं अपनी 6 की 6 जो मेरे को बिट है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 जो मेरे को बिट चेंज करनी है मैं कर दूंगा। तो मेरे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए? 2। ठीक है, तो ऐसे मैं निकाल लूंगा अपने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, और -1 की कंडीशन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मतलब सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, मतलब ऐसे बिटवाइज सोचना था। इसका एक और मेथड है, मतलब तुम्हें वेक्टर ना बनाना पड़े, लेकिन क्योंकि तुम सारे बिगिनर हो इसलिए मैंने वेक्टर वाला मेथड बताया, वरना विदाउट वेक्टर भी ये हो जाएगा, लेकिन वो हल्की सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अप्रोच। और वेक्टर क्योंकि 30 साइज का है, तो ये नहीं है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बहुत ज्यादा यूज कर ली। सो जस्ट देखे तो 30 वेरिएबल्स यूज किए हैं, वो भी इन टाइप के, खाली 0 1 स्टोर कर रहे हैं, तो मतलब कांस्टेंट स्पेस ही इसे तुम बोल सकते हो। सबको समझ आया? या किसी को कोई डाउट है तो वो चैट में लिख दो या माइक ऑन करके पूछ लो। अगर आ गया सबको तो फिर ठीक है, आलम को आ गया, बढ़िया। औरों को भी आ गया? किसी को डाउट हो तो यार बता दो, वरना फिर आगे करते हैं मूव ऑन, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स है। हेलो। हुआ। हाँ, अगर हम लोग ऐसा कर सकते थे ना, जैसे कि जैसे 25 नंबर या 27 नंबर दिया, वो दोनों को बीट में बीट 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 अगर जो तो इसका बीट है ना, वो बीट रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते थे। अच्छा एक सेकंड साथ ही साथ करते हैं। एक आ गया, ये 25 को कैसे लिखेंगे अपन? 16 और 8 और 1, यानी कि एक सेट है 2 4 8 सेट है, 16 सेट है। 27 का कितना आ गया? 27 में 2 सेट और होगा। हाँ ये आ गया, आप बोलो आगे। और फिर इसका हम लोग चेक कर सकते हैं ना कि जो भी ऐसा मतलब इक्वल है, अगर जो हाँ अनइक्वल है। हाँ, मतलब यही तो बताया, इस बिट में मैं देख लूंगा ये दोनों बिट सेम है, जरूरत नहीं है मेरे को, ये बिट सेम है, जरूरत नहीं है, ये बिट सेम है, जरूरत नहीं है, ये बिट सेम नहीं है, यानी कि इस वाली बिट पे मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी बिट नंबर 1 पे जिसकी डेसिमल वैल्यू 2 है, मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल है, आई डोंट नीड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, यही तो कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, हाँ बराबर। थोड़ा मैं लेट आया इसके लिए। हाँ हाँ, कोई नहीं। चलो सबको क्लियर हो गया ना अब? चलो तो फिर आई होप सबको क्लियर हो गया हो, क्योंकि समझा दिया है, ऐसे कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में, मतलब सिंपल ही थी, बस बिट की फॉर्म में सोचोगे तो काफी सिंपल हो जाएगी। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अगर किसी को डाउट हो तो यार साथ के साथ पूछ लेना, मतलब क्योंकि फायदा नहीं, अभी तुम समझ रहे हो फिर बाद में, है ना? ठीक है चलो। तो अभी अगली प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट एंड सब एरे। तो इसमें क्या है, अपन को एक इंटीजर गिवन है n, कंसीडर द सीक्वेंस कंटेनिंग द नंबर। ओके, हाँ ये भी मतलब अगर किसी ने करी होगी तो मतलब 5 मिनट की प्रॉब्लम है, खाली एक बार सीक्वेंस लिख के देखना था मेरे को। तो इसमें क्या है, मतलब एक इंटीजर n गिवन है, और इसका मतलब है कि मेरे को 1 से लेके n तक का सीक्वेंस गिवन है। सपोज n इज इक्वल टू मेरे को 8 गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे को गिवन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो ये 1 से लेके n तक सारे नंबर मेरे को गिवन है एक एक बार। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को लेंथ निकाल लिया लॉन्गेस्ट सब एरे की इन दिस सीक्वेंस, सो दैट इनका जो बिटवाइज एंड है ऑफ ऑल एलिमेंट इन द सब एरे इज पॉजिटिव। बड़ा आसान है, एक सेकेंड। ओके चलो, तो सेकंड प्रॉब्लम पे करते हैं मूव ऑन। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। 1 लो, वन, देन 2, देन 3। ओके ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 और देन 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं। कि मैं क्यों तोड़ रहा हूँ, मे भी अगर किसी ने सोल्व की होगी उसे समझ भी आ जाएगा कि मैंने ऐसा तोड़ा क्यों है इसको। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लिख लिए
अब इस नंबर का मेरे को एंड बताओ कितना आएगा। इस नंबर का अगर मैं एंड लूंगा इस रेंज का, यानी कि एंड आ गया 1। इस रेंज का अगर जो मैंने एंड लिया तो आ गया 2। इस रेंज का अगर जो मैंने एंड लिया तो आ गया 4। इस रेंज का मैंने अगर जो एंड लिया तो आ गया 8। क्या पैटर्न समझ आ रहा है? स्टार्टिंग में 0th बिट पहले, मतलब 0th बिट पहले एक नंबर में सेट होगी, यानी कि 0 बिट की वैल्यू कितनी होती है 1, पहले एक नंबर में सेट होगी। अगली बिट की वैल्यू कितनी होती है 2, देन अगले 2 नंबर में ये वाली बिट मेरी सेट होगी। अगले नंबर की वैल्यू कितनी होती है 4, देन अगले 4 नंबर में ये वाली बिट सेट होगी। अगले नंबर की वैल्यू कितनी होती है 8, अगले 8 में ये वाली बिट सेट होगी। अब ऐसे ही अगर अगली बिट क्या होगी मेरी 16 से लेके 31 तक अगर मैं देखो इन सारे नंबर में एक बिट कॉमन होगी, एक बिट कॉमन होगी जो है मेरी 16th बिट, मतलब 2 की पावर कौन सी 4th बिट आई थिंक, तो वो बिट मेरी कॉमन होगी। इसमें मैं देखूं ओके, ऐसे ही मैं उसके बाद देखूं तो 32 से लेके 63 में मेरी 32th बिट कॉमन होगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा इसके अंदर पैटर्न बनेगा और मेरे को पॉजिटिव चाहिए। अब मेरे को नहीं पता इसके बाद हो सकता है कोई और भी बिट कॉमन हो, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैक्सिमम चाहिए मिनिमम एंड चाहिए, मेरे को खाली क्या चाहिए, जो एंड है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये 2 नंबर लिए पॉजिटिव आ रहा है, ये 4 नंबर लिए पॉजिटिव आ रहा है, ये 8 नंबर लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो बड़ी सिंपल प्रॉब्लम होगी। मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक वेरिएबल ले लूंगा कर आंसर करके, और एक फाइनल ले लूंगा आंसर करके, और इसके एक बार कांस्टेंट देख लेते हैं कितने गिवन है। 10 की पावर 9 तक गिवन, ओके 10 की पावर 9 तक गिवन है। यही सोच के, मतलब यही देख के कई लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ये लोग ऑफ एन या मतलब लोग ऑफ एन या स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइप प्रॉब्लम है। ओके, बल्कि लोग ऑफ एन ही बोलूंगा, क्योंकि एन कितना भी हो सकता है। यानी सपोज करो 10 की पावर 9 तुम्हें गिवन है 10 की पावर 5 टाइम्स, तो यानी कि टोटल कितनी बार तुम्हें एन गिवन है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर 14। और 10 की पावर 14 को सोल्व करने का इकलौता मेथड है log ऑफ n। कई दफा स्क्वायर रूट चलता है बट कई दफा नहीं चलता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अपना आंसर इनिशियलाइज कर लूंगा 1 के साथ, कर आंसर ले लूंगा 1। ओके, नाउ नाउ अब मैं जानता हूं भाई, अब जो मेरी अगला आंसर होगा वो कितना, मतलब कितने नंबर पे सेट करेगा, मतलब अगला जो आंसर है वो कितने नंबर को सेटिस्फाई करेगा, 2 नंबर को करेगा। तो अगर आंसर मैक्सिमम ले लूंगा, 1 और 2 का मैक्सिमम कितना है 2। अब जो इसके बाद वाला आंसर वो कितने नंबर को सेटिस्फाई करेगा, 4 को। मैक्सिमम कितना है 4 और 2 का 4। लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए, जो ये मेरा करंट 2 है ना, या लाइक 2 है, यानी उसके बाद 4 आया। अब जो 1 है, मेरा पिछला आंसर कितना था 1, अब उसके बाद मैं 2 नंबर और सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो मेरे टोटल नंबर कितने हो गए 1। एक में मैं 2 नंबर और ऐड करूंगा, यानी कि टोटल नंबर मेरे 3। जो ये नंबर है ना, मतलब टोटल नंबर अभी तक जितने मेरे आए हैं वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एन के, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एन के, बिल्कुल। क्योंकि ना सपोज करो एन इधर 15 है, तो 3 लेस देन 15 है। जब मैं 4 और ऐड करूंगा इसके बाद, यानी कि 4 से लेके 7 तक के नंबर ऐड करूंगा, तो मेरे टोटल नंबर कितने हो गए 3। यहाँ तक के 3 थे मेरे, यहाँ तक के मेरे नंबर 3 थे, अब उसमें 4 और ऐड कर दिए, यानी कि 7। 7 लेस देन 15 है, बिल्कुल है, तो मेरा आंसर 4 आ गया। अब इसके बाद कौन सा होगा 8। लेकिन पहले मैं चेक करूं टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 7 नंबर पहले आ चुके हैं, उसके बाद 8 नंबर और मैं उठा रहा हूँ, तो कितने आगे 15। क्या 15 लेस देन इक्वल टू एन है, बिल्कुल है। तो मेरा आंसर मैक्सिमम हो जाएगा 4 और 8 का आंसर हो गया 8। अब मैं 15 में 8 के बाद कितने नंबर होंगे 16। 16 और 15 कितना हो गया 31, यानी कि 15 नंबर मैं पहले उठा चुका हूं, इसके बाद मैं 16 नंबर और उठा रहा हूँ 31। क्या मेरा 31 लेस देन इज इक्वल टू एन है, नहीं है, तो यानी कि मैं 8 और 16 में मैक्सिमम नहीं उठा सकता। स्टोर करके लोअर बाउंड ले सकते हैं क्या 2 की पावर n-1, तो जैसे 15 है, 15 की 1 है, ये n क्या है यार, 2 की पावर n कैसे निकालोगे, n तो मतलब 10 की पावर 9 है ना, तो 2 की पावर 10 की पावर 9 अगर तुम निकालोगे वो तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 2 की पावर 30 तुम्हारा 10 की पावर 9 होता है, 2 की पावर 30 देख लो, खाली 2 को अगर तुम 30 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 की पावर 10 की पावर 9 से भी बड़ा नंबर आता है। ठीक है, तो अभी तुम अगर जो 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, स्टोर नहीं कर पाओगे उसे। यार एक बार माइक ऑन करके बोलो, ऐसा समझ नहीं आ रहा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, या एक सेकंड रुको, पहले एक बार मैं अपनी बता देता हूँ, अपनी अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद करते हैं तुम्हारे बारे में डिस्कस। पहले मैं अपनी बता देता हूँ, ठीक है। इस वाले में किसी को डाउट हो तो मतलब पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अब अगले 16 नंबर उठाऊंगा, ऐसे ही अगर मान लो मेरा अगले, मान लो एन मेरा काफी बड़ा होता तो मैं 16 के बाद 32 नंबर उठाता, देन 64, समझ रहे 2 की पावर में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो मेरा एन 15 नहीं है, 15 के अलावा मेरा नंबर है 28, सपोज करो 28। तो जब मैं मतलब 8 तक तो मेरा लूप चल जाएगा, 8 तक तो कितने ऐड किए मैंने, मेरे नंबर कितने आए 15 आए,
जब 8 तक के मतलब पहले एक नंबर ऐड किया, देन 2 नंबर और ऐड किए, देन 4 नंबर ऐड किए, देन 8 नंबर ऐड किए, तो मेरा कितना है 15 नंबर तक मैंने ऐड कर लिए। अब 15 के बाद जब मैं 16 से 31 तक के ऐड करूंगा तो मेरा n कितना चला जा रहा है 31, लेकिन मेरा n तो इससे छोटा है, n तो मेरा गिवन है खाली 28। तो लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 15 के बाद मैं निकाल लूंगा मैं कितने नंबर और ऐड कर सकता हूँ, मैं कितने नंबर ऐड कर सकता हूँ 15 के बाद, 15 नंबर मैं ऐड कर चुका हूँ, गिवन है मेरे को 28, तो 28 माइनस 15 कितना आया 13, यानी कि 16 से लेके 28 तक मेरे 13 नंबर आएंगे, मेरे 13 नंबर आएंगे, और इन 13 के 13 नंबर का एंड 16 होगा, क्योंकि एंड तो मतलब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, अगर 16 से लेके 31 का एंड 16 है, तो 16 से लेके मैं किसी भी रेंज तक का एंड देखूं वो एटलीस्ट 16 आएगा। हो सकता है 16 से बड़ा भी आ जाए, लेकिन 16 तो आएगा ही आएगा, ये मैं मतलब डैम श्योर हूँ, क्योंकि जब इससे बड़ी रेंज का 16 आ रहा है तो इससे छोटी रेंज का तो पक्का 16 आएगा। ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी तुम्हें याद हो प्रीफिक्स से एक एंड वाला प्रॉब्लम कराई थी, उसमें तुम्हें बताया था मैंने ये वाली प्रॉब्लम, अगर क्लास अटेंड की होगी तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा इंस्टेड ऑफ 8 मेरा आंसर आएगा 13। कौन से मतलब जो 13 एलिमेंट है उठाऊंगा मैं, 16 से लेके 28 वाले एलिमेंट उठा लूंगा मैं, जिनका एंड आएगा 16, जिनका एंड आएगा 16, और सो मेरा आंसर हो गया 13 कि मैं 13 नंबर उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी अप्रोच थी, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। चलो इसमें नहीं है। आज ये स्मृति रंजन बोल रही है नई बिट फॉर लूप लगा के 0 से 32, मतलब 0 से 32 कैसे बोल रहे हो? और माइक अच्छा, तो मतलब ऐसे बोल रहे हो कि 0 बिट है तो मैं एक नंबर उठाऊंगी, 1 बिट है तो 2 नंबर उठाऊंगी, 2 बिट है तो 4 उठाऊंगी, 3 है तो 8 उठाऊंगी, तो सेम ही तो मैं कर रहा हूँ। मैं मतलब इंस्टेड ऑफ बिट मैं डायरेक्ट नंबर उठा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बिट की कोई सेंस नहीं बनती। ये बस ये देखना है कि मेरी 2 बिट लगातार कितने नंबर में सेट है, देन 4 बिट इतने नंबर में सेट होगी, 8 बिट इतने नंबर में सेट होगी। तो मैं बस ये बिट में मतलब अननेसेसरी यूज है इसमें बिट्स का। जैसे ये पैटर्न तुम फाइंड आउट करो, ये वाले पैटर्न, ये वाले पैटर्न फाइंड आउट करो, ये वाले कि पहले एक नंबर फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। बस एक इसके अंदर अलग कंडीशन ये वाली होगी, जब सारे नंबर रेंज में नहीं आ रहे लेकिन कुछ मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, लाइक इससे पहले 8 नंबर का था लेकिन अब मैं अगले में 16 नंबर आएंगे, लेकिन मैं 16 उठा नहीं सकता तो मैं खाली 13 नंबर उठा लूंगा। एक ये वाली कंडीशन बचेगी। ठीक है, अगर माइक ऑन करके बोलते हो तो बोलो, बाकी अगर जो ये वाली तुम्हारी कंडीशन है तो ये वाली मैं पहले बताता हूँ, यही मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मतलब अननेसेसरी वो है, मतलब अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या समझने में दिक्कत होगी, जो मैंने बताया वो मतलब सिंपल सी अप्रोच है, मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। ठीक है, आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो। तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये वाली सबको समझ आ गई ना? अगर किसी को डाउट हो तो वो लिख सकता है। हाँ ओके, और भी लिख दो यार, मतलब ताकि ये लगे हाँ चलो भाई पढ़ा रहे हैं तो समझ आ रही है लोगों को। ठीक है, हाँ ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, इसको बाद में करते हैं, ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, इसमें मतलब थोड़े प्रूफ लगेंगे। हाँ इसमें मेरा टाइम लगा था, मतलब इसमें थोड़े प्रूफ वी नीड टू डू, जोर एंड। हाँ ये वाली प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम गिवन है अपने को, फिर एक एरे गिवन है, एरे गिवन है, और मैं इसके कोड नहीं लिख रहा, मतलब कोड लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें पूरी अप्रोच बता दी है। और अगर टाइम बचा और मतलब तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो मेरे पास कुछ 4-5 प्रॉब्लम मतलब जीएफ उसकी अपनी लीड कोड की है, अच्छी प्रॉब्लम है, वे वाली कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, मतलब और तुम सारे मतलब इंटरेस्टेड होगे तो, वरना मतलब यही वाली करके जो 7-8 प्रॉब्लम कोड सेव की है, हाँ मतलब मीटिंग ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई बोल रहा है? ओके, तो इसमें क्या है, अपने को एक एरे गिवन है ऑफ लेंथ n, सो ओके एलाइस को एक एरे गिवन है ऑफ लेंथ n, सो शी इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ पेयर्स i, j, सो हमें i, j के नंबर निकालने हैं, इसका मतलब कुछ है नहीं, सेंस नहीं बनती, मतलब i और j 2 नंबर होंगे तो j तो एक तो बड़ा हो गई, ताकि ai जोड़ aj, देखो हाँ ये वाली कंडीशन देखो, ये फिर वही सिंपल बीट है, ये भी ai जोड़ aj से बड़ा होना चाहिए ai एंड aj। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन खाली अपने को ध्यान में रखनी है, ये वाली कंडीशन मैं इसी को ले लेता हूँ। ओके चलो नो प्रॉब्लम। ओके बढ़िया, अपने को
एक नंबर गिवन है, उसमें क्या होना, दो नंबर ए और बी, मतलब ये मेरा ए आई है, ये मेरा ए जे है, ऐसे सपोज करो, इससे बड़ा होना चाहिए ए आई एंड ए जे, इससे बड़ा होना चाहिए ए एंड बी। ओके, ए मेरा ए आई है, बी मेरा ए जी है। नाउ अब सपोज करो ए की कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दे ये, और बी की कुछ है, और सपोज करो ये, सपोज करो ये। अब इन दोनों का जोड़ कितना आएगा अगर मैं जोड़ लूं तो, इन एक्सोर सॉरी एक्सोर लूं तो कितना आएगा, 1 1 0 1 0 0। इन दोनों का एंड कितना आएगा, 0 0 1 0 1 0। कौन सा बड़ा है, एक्सोर मेरा बड़ा है। अब मेरा एक्सोर बड़ा है, अब सपोज करो एक दूसरा नंबर लो, ये है मेरा एक दूसरा नंबर, और ये है मेरा पहला नंबर, मतलब ये है मेरा ए, और ये है मेरा ए, और अब जो मैं लिखूंगा वो है मेरा बी। इन दोनों का एक्सोर कितना आया, नहीं सॉरी सॉरी, ये भी 1 है मेरा, ये 1 है। ये मेरा 1 है, ठीक है। ये मेरा एक्सोर कितना आया, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा एक्सोर है, 0 हो गया, 1 1, और सारे मेरे 1 होंगे। मेरा एंड कितना आया, ये 1 है और सब 0 है। अब मेरे को ये बताओ इसमें एंड बड़ा है या नहीं है, एंड में खाली एक बिट सेट है, लेकिन उसके बावजूद एंड मेरा जोर से बड़ा हो गया। एंड मेरा क्या है, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा इससे बड़ा हो गया। मेरा दूसरा नंबर गिवन है, जो मेरा ये गिवन है, जो मेरा ये गिवन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था 2 की पावर आई के अंदर, 2 की पावर आई का मतलब होता है आई मेरी जो ये वाली बिट है आई सेट, बाकी सब 0। और 2 की पावर आई -1 का मतलब होता है ये वाली बिट 0, आई बिट, बाकी आई -1 से लेके 0 की सारी बिट सेट। अब 2 की पावर आई -1 से बड़ा होगा 2 की पावर आई, तो ये तो मेरा 2 की पावर आई है, मतलब मैक्सिमम केस बता रहा हूँ, जब ए और बी में मतलब जोर और एंड में मिनिमम डिफरेंस होगा। तो ये और मेरा ए एंड बी है, ये मेरा ए जोर बी है, एक्सोर बी है। तो इसमें ही मैं देखूं, अगर मैं तो इसमें एक कंडीशन बोल सकता हूँ मैं इसके अंदर, अगर मेरा जो पहली बिट है, ये मेरी पहली बिट है, मतलब ये मैक्सिमम बिट है, ए और बी की जो मैक्सिमम बिट है, अगर वो मेरी एंड के वो मेरी दोनों के अंदर सेट है, ए के अंदर भी सेट है, वो मेरी बी के अंदर भी सेट है, अगर मेरी मैक्सिमम बिट मेरी दोनों के अंदर सेट है, तो जब मैं जोड़ लूंगा तो एक्सोर लूंगा तो ये वाली बिट मेरी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेट है। जब मैं एंड लूंगा तो ये वाली बिट मेरी 1 आ जाएगी। अब इसके पीछे बिट सेट हो अनसेट हो, यहाँ 0 आए 1 आए, यहाँ 0 आए 1 आए, मेरे को फर्क नहीं है। मैं जानता हूँ ये वाली बिट मेरी पहले ही बड़ी हो चुकी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरी पहली बिट दोनों में सेट है, तो ये इनफ कंडीशन है चेक करने के लिए कि जो मेरा एंड होगा वो हमेशा मेरा बड़ा होगा एक्सोर से। अगर मेरी पहली बिट मतलब पहली बिट का मतलब है मैक्सिमम बिट, जो ए और बी की मैक्सिमम बिट है वो दोनों के अंदर सेट है। सपोज करो इस मतलब ये बिट नंबर 3 है, ये ए के अंदर भी सेट है, बी के अंदर भी सेट है, और ये दोनों की मैक्सिमम बिट भी है। तो जब इन दोनों का एक्सोर लूंगा तो ये बिट मेरी 0 हो जाएगी, सेम बिट है। जब एंड लूंगा तो ये बिट 1 आ जाएगी। अब मैं इन दोनों यहाँ पे कुछ भी पड़ी हूँ बिट, ये मतलब 2 से 0 तक कुछ भी बिट पड़ी हो, 1 1 0 0, मेरे को फर्क नहीं है। यहाँ पे भले ही सारे 1 आ जाए, यहाँ भले ही सारे 0 आ जाए, मैं जानता हूँ मेरा एंड हमेशा मेरा जोर से बड़ा होगा एक्सोर से, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी बिट, जो मोस्ट मतलब क्या इसे जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली बिट है ना मेरी, ये वाली बिट मेरी एंड को इतना बड़ा बना देगी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा पीछे क्या है क्या नहीं। लाइक ऊपर वाले, हाँ ये एमएसबी, हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे इस वाले में देखो, इसमें खाली एक बिट सेट है, इसके अंदर जोर एक्सोर के अंदर सारी बिट सेट है, बट मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, मेरा एंड इतना बड़ा हो गया कि मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, लेकिन अब ये तो मतलब बिल्कुल वो सिनेरियो है ना कि जब होगा, सपोज करो यहाँ 1 होता तो एंड में 1 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता, तो मेरा एंड और बड़ा हो गया। मेरे को ये नहीं देखना कि एंड और एक्सोर के बीच में मतलब डिफरेंस कितना है,
मेरे को ये देखना है बस एंड मेरा बड़ा होना चाहिए, और एंड बड़ा होने के लिए ये वाली कंडीशन इकलौती कंडीशन है जो मतलब सेटिस्फाई कर देगी मेरी इस वाली कंडीशन को, कि मैक्सिमम बिट अगर दोनों के अंदर सेट है, दो नंबर के अंदर मैक्सिमम बिट सेट है, तो उनका एंड हमेशा उनके एक्सोर से बड़ा होगा। ये वाली बात सबको समझ आ गई? मैक्सिमम बिट दो नंबर में सेम है और वो दोनों के दोनों सेट है, तो उन दोनों का एंड हमेशा उन दोनों के एक्सोर से बड़ा होगा। ये वाली बात सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है? बस यही है इस प्रॉब्लम में जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस तो फिर अब सपोज करो मेरे तीन नंबर है, सपोज करो जिनकी मैक्सिमम बिट यही है, जिनकी मैक्सिमम बिट थर्ड है, तो मेरे कितने नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे? कितने नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे? 3 इंटू 2, एक इन दोनों का पेयर और डिवाइड बाय 2, y2, अभी बताता हूँ, y2 करेंगे, एक इन दोनों का पेयर, एक इन दोनों का पेयर, एक इन दोनों का पेयर। तो कॉम्बिनेटरी ये अपना परम्यूटेशन वगैरह से देखूं तो ये वाला फॉर्मूला अपना बनता है, मतलब n नंबर की 2 की पेयर में अगर मैं देखूं तो nc2, बेसिकली nc2। ओके, कॉम्बिनेशन टाइप फॉर्मूले जो होते थे, nc2 ये मेरा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मतलब n के अंदर से कोई भी दो नंबर चूज करने का, ये मेरा होता था n फैक्टोरियल। एक सेकंड मैं खोल के देखता हूँ फॉर्मूले को, 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ये 2 है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल से मेरा फैक्टोरियल कट गया, मेरा कितना बचा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो इसके मेरे कितने पेयर बनेंगे? ये 2 से 2 गया, 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं सपोज, अब मैं बड़ा सिंपल है, अब बड़ा सिंपल, अब मैं एक वेक्टर ले लूंगा, मेरा n कितना है, मेरा इधर n देख लेते हैं अपना n कितना है इधर, ये कितना है 10 की पावर 9, यानी कि मेरी जो 2 की पावर 38 होगी बिट, वो मैक्सिमम बिट होगी, उससे बड़ी मेरी 30 नहीं हो सकती। 30 साइज का एक अपना वेक्टर उठा लूंगा, उसके अंदर जो मेरा vi है वो क्या, मतलब vi है मेरा क्या स्टोर करेगा, काउंट ऑफ नंबर जिनकी मैक्सिमम सेट बिट ये वाली है, मैक्सिमम सेट बिट ये आई है। ओके, अब सपोज करो ये काउंट अगर जो मेरा x है, तो मतलब x, मेरे पास x नंबर है जिनकी ये वाली बिट मैक्सिमम है और ये वाली बिट सेट भी है, ये वाली बिट मैक्सिमम और ये वाली बिट सेट भी है, x नंबर है, तो मेरे नंबर कितने होंगे, x इंटू x माइनस 1, x इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि इतने पेयर मेरे बन जाएंगे। ऐसे ही हर एक ith बिट के लिए मैं सेट कर लूंगा। हाँ बस सिंपल अपना ऐसे ही, जैसे तीनों ऐसे ही हर एक ith बिट के लिए सेपरेट अपना निकाल लूंगा। जैसे जिसकी v0 सेट है, ऐसे मान लो 5 नंबर है जिनकी पहली बिट मैक्सिमम है वो सेट है, ऐसे नंबर 10 है, तो हर एक नंबर के लिए अपना अलग अलग ऑर्डरिंग पेयरिंग निकाल लूंगा, तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस ये करना है इसके अंदर। आ गया समझ सबको? बस बस आई होप सबको आ गया हो, क्योंकि सिंपल सही था, कुछ ऐसा था नहीं इसके अंदर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगली प्रॉब्लम पे। ये वाली काट देते हैं, जोड़ इक्वल, यहाँ यू आर गिवन एन इंटीजर एंड इंटीजर। ओके, हाँ ये वाली भी बढ़िया प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या है, एरे गिवन है, एक एरे गिवन है ए और कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर्स, और मतलब एक एरे गिवन है एन इंटीजर्स, मतलब जिसका साइज है n, और एक इंटीजर हमें x गिवन है, इक्वल इंटीजर एज पॉसिबल एज इन द एरे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो गोल है वो ये है कि हमें एरे के अंदर एज मैन इक्वल इंटीजर्स एज पॉसिबल बनाने हैं, मतलब एरे के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर इक्वल बनाने हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, ये वाला गोल अपना अचीव करने के लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हर एक मतलब कोई भी एक ith इंडेक्स चूज करे और ai को ai जोड़ x सिलेक्ट कर दे, ai को ai जोड़ x सिलेक्ट कर दे। ओके, यानी कि मतलब ith इंडेक्स को x के साथ जोड़ कर दे, तो हमें बताने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म अगर हम किसी भी बिट पे, किसी भी इंडेक्स पे कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल इंटीजर बताने हैं जो मतलब हमारे एरे के अंदर हो सकते हैं। ओके, और इसके लिए एक और कंडीशन है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए। ओके, अब ये मिनिमम का क्या है और ये वाली बात मैं भी बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुको। ठीक है, तो करते हैं फिर ये वाला स्टार्ट। ओके, तो अपने को क्या गिवन है, अपने को एक एरे गिवन है, यानी सपोज करो ये एरे के एलिमेंट गिवन है 5 एलिमेंट। अब सपोज करो ये ith एलिमेंट पे कुछ इंडेक्स पड़ा है x, x तो मेरा गिवन है और एक वैल्यू गिवन है मेरे को x।
सपोज करो यहाँ नंबर पड़ा है ए, ठीक है, यहाँ पे नंबर पड़ा है मेरा ए। अब मैं इस वाले नंबर को अगर जो x के साथ जोड़ कर दूं तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जोड़ x हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं इस वाले नंबर को अगर दोबारा x के साथ जोड़ कर दूं, मेरा कितना आ गया a, क्योंकि जोड़ एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी थी, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। a जोड़ b इज इक्वल टू ए जो एक सेकंड, ये प्रॉपर्टी बताई थी ना, a जोड़ x जोड़ a इज इक्वल टू 0। तब इस वाले के साथ इसका करेंगे तो a XOR x क्या बन जाएगा, a XOR 0, जो a XOR 0 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो बस ये बड़ा आसान है, यानी कि अब समझ आ गया कि हर एक इंडेक्स पे मैं मैक्सिमम एक बारी मेरे को एक्सोर परफॉर्म करना है। अब तो इसके दुनिया भर के तरीके हैं, मैप ले लो, फ्रीक्वेंसी मतलब वेक्टर से कर दो, दुनिया भर के तरीके हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपना मैप लेंगे, मैप। ओके, लेकिन हाँ इधर एक स्पेशल केस बनेगा जब x इक्वल टू 0 है। जब x इक्वल टू 0 है तो मैं जानता हूं मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा XOR x कितना हो जाएगा, मेरा a ही हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा डिफरेंट नंबर नहीं आएगा। तो अगर x मेरा 0 है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट कंडीशन लगा सकता हूँ। अगर x मेरा 0 है तो मैं इस एरे के अंदर पहले अपना चेक कर लूंगा, मतलब सिंपल एक लूप लगा दूंगा। सिंपल मतलब चेकिंग करते हैं एरे के अंदर जो कि मेरे मतलब मैक्सिमम इक्वल नंबर ऑफ एरे, लाइक सॉर्टिंग करो, मैप के अंदर स्टोर करो, कुछ भी करो। x इक्वल टू 0 है तो सिंपल एक लूप चला दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, एक मैप उठा लूंगा मैं, और इस मैप के अंदर मैं जानता हूं मेरा x जो है वो नॉन जीरो है। तो इसका जब भी मैं ये नॉन जीरो, अब इसका मैं जब भी जोड़ करूंगा किसी भी नंबर के साथ तो वो कुछ डिफरेंट नंबर b मेरे को जनरेट करके देगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे अपना इस ऐप पे पूरा का पूरा इस पे अपना एक लूप चला दूंगा। दो मैं उठा लूंगा, एक मैप उठा लूंगा m, और इस मैप पे जो मेरा ए है इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूंगा, और जो मेरा ये m b है, ओके नो नीड, अब मैं ma की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूंगा। अब मेरा m जो मेरा मैप है इसके अंदर a की फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी, यानी इसके अंदर मेरी हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब मैं इस मैप के ऊपर जो मेरा ये मैप आया है इसके ऊपर ट्रेवर्स करूंगा। सपोज करो ये b आया था, चेंज करने के बाद सपोज करो यहाँ मेरा b पड़ा है, यहाँ मेरा b पड़ा है, यहाँ मेरा b पड़ा है, यहाँ मेरा b पड़ा है। तो मेरे मैप मेरा कैसा दिखाई देगा, a की फ्रीक्वेंसी एक बार, b की फ्रीक्वेंसी 4 बार। अब जब मैं a वाले पे आया तो मैं क्या देखूंगा, ए वाले पे आया तो मैक्सिमम कितने नंबर है जिन्हें मैं एक एक वाला बना सकता हूँ, यानी मैक्सिमम कितने नंबर है जिन्हें मैं एक एक वाला बना सकता हूँ। तो सपोज करो अगर मेरे पास कोई नंबर पड़ा है a XOR x, अगर मेरे पास ये नंबर पड़ा है, ये नंबर क्या है और ये नंबर मैंने तुम्हें बताया ये नंबर b है, ये नंबर b है। अगर मैं इसका x के साथ XOR कर दूं तो ये नंबर मेरा कितना आएगा, ये नंबर मेरा कितना आएगा, ये नंबर मेरा a नहीं आ जाएगा दोबारा, तुम बताओ मेरे को। a XOR x, जो ये वाली वही पुरानी प्रॉपर्टी है जो मैंने तुम्हें बताई थी, a XOR b इक्वल टू c होता है। तो a कितना होगा मेरा, b XOR c, ये वही पुरानी प्रॉपर्टी है पिछली क्लास की, मतलब सब कुछ वही है, कोई ऐसा नहीं है कि नई प्रॉब्लम दी। a XOR x इक्वल टू b है, मतलब ये ऐसे सेपरेट कंडीशन भी देख लो अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो a XOR x इक्वल टू b है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई कि b XOR x मेरा a होगा, कोई ये मतलब हार्डकोर बात नहीं है बस। ओके, तो अभी मेरे को इन्हीं नंबर का काउंट निकालना है, यानी कि इन 20 का काउंट निकालना है जिनका अगर मैं जोड़ XOR के साथ कर दूं तो मेरे को a मिल जाए। तो यानी कि मेरा मैक्सिमम काउंट कितने हो सकते हैं किसी भी नंबर के, मैक्सिमम काउंट हो सकते हैं मेरे a प्लस मतलब a का काउंट जो मेरा a का काउंट है प्लस ऐसे नंबर जो मेरे b हैं। b क्या है मेरा, a XOR x, ठीक है। बेसिकली ये मेरा कितने आया, a इसका काउंट है एक बार, mb यानी कि a XOR x का काउंट है 4 बार, तो यानी कि मैं 5 नंबर उठा सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब सपोज करो जब मैं इसी पे दोबारा आऊंगा, अब मेरे को यहाँ ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे, मेरे को इन चारों नंबर को a के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मेरे को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4। यानी कि मैं 5 नंबर को a के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग 4 ऑपरेशन, बाय यूजिंग ये 4 भी है इन्हें कन्वर्ट कर दूं। अब जब मैं इस वाले को अपना इटरेट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, भाई मेरा करंट नंबर है b, अब m b XOR x, यानी कि ये इनका जो काउंट होगा, क्योंकि इस नंबर को, या ये नंबर मेरा क्या है, ये नंबर a है मेरा, तो ये नंबर मेरा a है, यानी कि मैं कह दूंगा b का काउंट 4, यानी कि 4
प्लस m ऑफ a का काउंट 1, यानी कि अब मैं कह दूंगा मैं कितने नंबर से b के इक्वल कर सकता हूं, अब मैं b के इक्वल 4 नंबर को बना सकता हूं, और कितने नंबर ऑपरेशन यूज करके, जितने मेरे a का काउंट है, क्योंकि मैं हर एक a को b में कन्वर्ट कर दूंगा। अब काउंट कितने यूज होंगे इधर, 1। तो अब मेरे लिए ये बताओ b को a में बदलना ज्यादा फायदेमंद है या a को b में बदलना? a को b में बदलना, क्योंकि b को a में बदलूंगा तो 4 ऑपरेशन लगेंगे, मेरे 4 नंबर को बदलना पड़ेगा। अब जब मैं a को b में बदलूंगा तो खाली एक ऑपरेशन में मैं निपट जाऊंगा, तो यानी कि 5 ही नंबर मेरे को इक्वल मिलेंगे, लेकिन ऑपरेशन जो आपकी बार लग रहा है वो लग रहा है 1। तो ये बड़ी सिंपल सी इसके अंदर यूज करना था, खाली हर एक नंबर का काउंट देखो और फिर उसके एक्सोर का देख लो कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म मैं कर रहा हूँ अपना। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम ऐसी थी। आगे मतलब समझ आ गई होगी सबको, मतलब हल्का से इसके अंदर सोचना था थोड़ा। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर होगा तो उसको में भी दिक्कत आई वाली किसी कैसे ऐसे होगा, बाकी सिंपल इसी है, भी कोई ऐसी हार्डकोर प्रॉब्लम नहीं थी। अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे चले। आई होप सबको समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक आखिरी प्रॉब्लम ये बची है। एक सेकंड रुको बस, 3 प्रॉब्लम बची है, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और है। तो ओके, तो यू मे हैव सोल्व लॉट ऑफ लाइक प्रॉब्लम ऑफ, ओके बेकार है ये, कुछ नहीं है पढ़ने का। तो हमें क्या गिवन है, एक बाइनरी स्ट्रिंग s गिवन है ऑफ साइज इज इक्वल टू n। ओके, एक बाइनरी स्ट्रिंग s गिवन ऑफ साइज इज इक्वल टू n, लेट t बी द रिजल्ट ऑफ टेकिंग XOR ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ साइज k। एक सेकंड, इसे कॉपी उठा लेते हैं, ऐसा उठा, इसका साइज देख लेते हैं कितना है, 10 की पावर 5। ओके ठीक है, ओके। तो एक स्ट्रिंग मेरे को गिवन है ऑफ साइज n, बाइनरी स्ट्रिंग है, यानी कि हर एक इंडेक्स पे इधर 0 पड़ा होगा या 1 पड़ा होगा। सपोज करो ये मेरी स्ट्रिंग गिवन है, सपोज करो, ठीक है। लेट टी बी द रिजल्ट ऑफ टेकिंग XOR ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ साइज k। अब सपोज करो k मेरा 4 है इधर, सपोज करो k 4 है, पहली स्ट्रिंग मेरी ये हुई, दूसरी स्ट्रिंग मेरी ये हुई, तीसरी स्ट्रिंग मेरी हुई ये वाली, 4 है ना, तीसरी स्ट्रिंग ये हुई, चौथी स्ट्रिंग ये हुई, पांचवी स्ट्रिंग ये हुई, छठी ये हुई, मतलब ऐसे करके 4 का मेरे को लेना है, हर एक का एक्सोर लेना है। ठीक है, ओके यहीं तक का ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग को नहीं खींचते हैं, यहीं तक का ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये सबको समझ आ गया होगा, ये करना है मतलब मेरे को बेसिकली इनका एक्सोर लेना है। लेकिन अगर सपोज करो मेरा टी मतलब जो तुम्हें बार बार इसका एक्सोर लोगे, सपोज करो अगर टी कुछ मेरा n/2 है, सपोज करो टी मेरा n/2 है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें कितने नंबर ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि n/2 स्ट्रिंग को तुम निकालोगे, पहले इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो n/2 लगेगी, क्योंकि n/2 साइज की सबस्ट्रिंग तुम्हें निकालनी पड़ेगी। कितनी सबस्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी, n/2 के इक्वल होगा, यानी कि मेरी लेंथ है n, और तुम्हें n यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा यहाँ से, एक सपोज करो मेरी 6 साइज की एक स्ट्रिंग लो, 1 1 1 0 0 0, n/2 3 साइज की एक सबस्ट्रिंग, कितनी बनेगी 3 साइज की, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4 बनी, यानी कि मैं देखूं तो मेरी n/2 सबस्ट्रिंग अराउंड बनी, अराउंड 4 बनी, मतलब इससे अराउंड मैथमेटिकल देखो तो n/2 सबस्ट्रिंग आई कैन से की बनी है मेरी, n/2 + 1 बनेगी वैसे देखो तो यानी कि मेरी इतनी सबस्ट्रिंग बनेगी, हर एक सबस्ट्रिंग की साइज होगा मेरा n/2, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी आ जाएगी, यानी कि इसे मैं n लूं, ये भी मेरा ऑर्डर ऑफ n हो गया, ये भी मेरा ऑर्डर ऑफ n हो गया, तो ये तो n² आ गया, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्या एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल है 10 की पावर 5 में? नहीं है, तो यानी कि एक बिट में कोई एफिशिएंट अप्रोच मेरे को निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल एन स्क्वायर आ गया, हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसमें एक बात देखो, जो मेरी ये वाली बिट है, पहले ये वाली स्ट्रिंग देखो, जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें पहला इंडेक्स ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, तो यानी कि पहली बिट मेरी, दूसरी बिट मेरी, तीसरी बिट मेरी, चौथी बिट मेरी। अब अगला लो, अगली मेरी ये वाली स्ट्रिंग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा
तीसरा, चौथा। अब देखो पहली वाली के लिए पहला इंडेक्स ये वाला था, अगली वाली के लिए पहला ये वाला बन गया। अब अगली स्ट्रिंग लो इसके बाद वाली, ये वाली, पहला इंडेक्स बन गया ये 0। खाली पहले इंडेक्स के लिए ही देखते हैं, यानी कि पहली के लिए ये वाला पहला था, अगली के लिए ये वाला पहला है, तीसरी के लिए ये वाला पहला है, इससे अगली के लिए ये वाला पहला हो गया, उससे अगली के लिए ये वाला पहला हो गया, इससे अगली के लिए ये वाला पहला हो गया। तो यानी कि तुम देख रहे हो, पहला मेरा ये हुआ, ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, इसके बाद स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है इसलिए देन ये हुआ। इसके बाद मैं यहाँ से 4 स्ट्रिंग का लेंथ की अपनी खत्म नहीं कर सकता, तो इसीलिए हाँ बिल्कुल प्रीफिक्स 1 से करेंगे। तो इसीलिए जो मतलब है यहाँ से ये वाला मेरा पहला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद मैं 4 लेंथ की स्ट्रिंग खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर मेरे पहले इंडेक्स पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इंडेक्स मेरे पहले नंबर पे मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी तुम अगले पे देखो, ये 1 था, ये अभी कर देते हैं, ठीक, यहाँ 1 था और यहाँ था 0। अब इंडेक्स नंबर 2 के लिए देखो कि बिट नंबर 2 पे कौन कौन सा, पहली के लिए बिट नंबर 2 ये वाला है, अगली के लिए बिट नंबर 2 ये वाला है, उससे अगली के लिए अगली सॉरी यहाँ से होगी, उससे अगली के लिए बिट नंबर 2 ये वाला है, उससे अगली के लिए बिट नंबर 2 ये वाला है। इसके बाद स्ट्रिंग चालू नहीं हो सकती क्योंकि मेरी खत्म नहीं होगी। तो मैं देखूं तो इन यानी कि यहाँ से चालू होके यहाँ तक मेरी सारी बिट नंबर 2 में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब ऐसे ही मैं देखूंगा, ये मेरी तीसरी होगी, ये मेरी अगली तीसरी होगी, मतलब अगली तीसरी ये वाली बिट होगी, यानी कि पहले के लिए तीसरी, पहले के लिए तीसरी, दूसरे के लिए तीसरी, तीसरे के लिए तीसरी, चौथे के लिए तीसरी। अब मैं यहां से देखूं तो ये चारों मेरे थर्ड बिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तुम देख रहे हो स्टार्टिंग में पहले ये चारों मेरे 1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले ये चारों मेरे 1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन ये चारों मेरे सेकंड बिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन ये चारों मेरे थर्ड बिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन ये चारों मेरे आखिरी फोर्थ बिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, एंड एक्सोर। अब एक्सोर का मतलब क्या है, अगर एक्सोर में मतलब अब मेरे को पता चल गई, जो ये 4 कंट्रीब्यूट करेंगे, अगले में ये 4 कंट्रीब्यूट करेंगे, देन ये 4, मतलब मैं अगर मेरे को n गिवन है और मेरे को k साइज की मतलब k के साइज की सबस्ट्रिंग लेनी है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कितनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग मेरे को लेनी होंगी, ठीक है, आराम से n बाई k करके फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब जो मेरा 3 आएगा, यानी कि अब मैं हर एक बिट के लिए देख लूंगा, इस वाली बिट के लिए ये वाले नंबर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वाले बिट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस बिट की वैल्यू 0 आइदर 1 होगी, अगली बिट के लिए ये वाले नंबर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अब इसकी वैल्यू आइदर 0 या 1 होगी, ठीक है, ऐसे हर एक बिट के लिए चेक कर लूंगा। अब इसके लिए वैल्यू 0 होगी अगर जो मेरा काउंट ऑफ 1 है ना, काउंट ऑफ 1 अगर वो इवन है क्योंकि मैं एक्सोर कर रहा हूँ, इवन है तो मेरी 0 हो जाएगी, और अगर काउंट ऑफ 1 ओड है तो मेरी वैल्यू हो जाएगी इस बिट के लिए 1। और ऐसे ही करके हर एक बिट के लिए मैं सेपरेटली अपना काउंट कर लूंगा, और उसके बाद मैं सिंपली हर एक बिट के लिए अपना आंसर निकाल सकता हूँ, और उसे मतलब एक स्ट्रिंग की फॉर्म में करके ऐड रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो और हर एक मतलब अगर मैं प्रीफिक्स वो ले लूं, प्रीफिक्स सम तुम्हें आता होगा, प्रीफिक्स सम बेसिकली होता है स्टार्टिंग से लेके इस ith इंडेक्स का सम, यानी मैं स्टोर कर सकता हूँ इस ith इंडेक्स तक मेरे कितने बनाते हैं। अब मेरे को सपोज करो ये jth इंडेक्स है, कोई मेरी रेंज है, कोई किसी kth बिट के लिए ये वाली रेंज कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, किसी भी x रेंज के लिए, x बिट के लिए, तो मेरे को इस वाली रेंज के 1 निकालने में कैसे निकालूंगा, p ऑफ i तक, यानी टोटल इसमें इसमें जितने मेरे 1 आते हैं उसमें से अगर मैं ये वाले 1 घटा दूं, उसमें मैं ये p j-1 के 1 घटा दूं, तो मेरे को क्या इसलिए क्या मिलेगा, तो ये में से मैंने ये घटा दिया, ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास खाली ये रेंज बची ना, यानी इस रेंज में जो भी 1 आएगा, तो मैं जस्ट ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ कि नंबर ऑफ कितने 1 आएंगे। अब ये मेरा ओड है तो वो वाली बिट मेरी 1 हो जाएगी, ये इवन है तो मेरी वो वाली बिट 0 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे ये वाला समझ सबको ऐसे करके मेरे को निकालना पड़ेगा, बस मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ ये निकालना है, नंबर ऑफ मेरे के सबस्ट्रिंग कितने बनेंगे, लाइक इधर 4 बन रहे हैं, ऐसे करके मेरे को निकालनी है, बड़ा सिंपल। बस करते हैं आगे मूव ऑन, सिंपल सी प्रॉब्लम थी अभी, कोई ज्यादा कुछ था नहीं। अगेन हाँ यही कर गया अभी, ओके। हाँ ये वाली डीपी की है, ये वाली बाद में करते हैं, ये वाली देखते हैं अब। तो इसमें क्या करना है, ओके ये वाली मैं यहीं पे प्रॉब्लम, ये वाली मैं यहीं पे करता हूँ,
इसमें केस वगैरह बनाने पड़ेंगे मेरे 3। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, मेरे को क्या गिवन है। मेरे को गिवन है, मेरे पास 3 नंबर है ए, बी और सी। ठीक है, तो मेरे को एक्स गिवन है। एक्स क्या है मेरा, ए एक्सोर बी। वाई गिवन है, ठीक है, वाई क्या है मेरा, बी एक्सोर सी। जेड गिवन है, जेड क्या है मेरा, जेड, और ये है मेरा वाई। जेड क्या है मेरा, सी एक्सोर ए, सी एक्सोर ए। ठीक है, अब बिट वाइज एक्सोर करता है ओनली 2 इंटीजर्स। ओके, तो अब मैं ये तीन मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स रिप्रेजेंट करता है ये, वाई रिप्रेजेंट करता है ये, जेड रिप्रेजेंट करता है ये। तो मेरे पास 2 नंबर गिवन है, एक्स और वाई, यानी कि मेरे को ये और ये पता है। तो अब अगर मैं इन दोनों को एक्सोर कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्सोर बी, एक्सोर बी एक्सोर सी। इन दोनों को एक्सोर कर दूं तो बी एक्सोर बी 0 हो गया, तो ये मेरा क्या बचा, ए एक्सोर सी। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सी एक्सोर ए। ये मेरा कितना है, जेड। तो यानी कि मैं कह दूं मेरे पास एक्स गिवन है, मेरे पास वाई गिवन है, तो मैं जेड भी निकाल सकता हूं बाय डूइंग एक्स एक्सोर वाई। तो मेरे पास, यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरे पास तीनों गिवन है। ठीक है, अब एक और कंडीशन गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीजर अमोंगेस्ट एक्स और वाई और जेड इज ओड। ये एटलीस्ट एक ओड है। ठीक है, अब ये वाली इसके अंदर कंडीशन बना के देखो। अब मेरे को खाली जो पहली बिट है उससे मतलब है, लेकिन इसके अंदर एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी यूज होगी, मतलब पता नहीं स्पेशल तो कितनी है। मेरे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि मेरा ये गिवन है कि ए बी और सी मेरे प्राइम नंबर है, तो मैं जानता हूं मेरे जितने भी प्राइम नंबर होंगे एक्सेप्ट 2, वे सारे के सारे ओड होंगे। 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब सपोज करो आखिरी वाली बिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 वाली बिट के लिए, फिर मतलब 0th वाली बिट के लिए जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब सपोज करो ये x की अनसेट है, y की भी अनसेट है। सपोज करो 1 मिनट के लिए x की सेट है, y की अनसेट है। 3 केस बनेंगे मेरे, आइदर इन दोनों की सेट हो। अब सपोज करो x की भी सेट है, y की भी सेट है। इसके अंदर एक केस मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा, वो अभी देखते हैं कौन सा होगा। मैंने क्या था, सोल्व हो गया था। तो अभी सपोज करो ये वाली कंडीशन गिवन है x0, क्योंकि ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है। एक बताऊंगा, दूसरी अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो ये गिवन है, तो जब मैं z को निकालूंगा, ए एक्स और वाई करके, सॉरी एक्स और वाई करके, तो मेरा ये वाली बिट कितनी आएगी मेरी, इन दोनों का जब मैं एक्सोर करूंगा तो ये मेरा 1 आ गया। इन दोनों बिट का मतलब इस वाली पर्टिकुलर एक बिट की बात कर रहा हूं मैं, 0th बिट की। जब 0 बिट में एक्स एक्स और वाई करूंगा, यानी कि 2 नंबर का एक्सोर करूंगा, तो ये 1 आ गया। ये वाली बिट, इसकी वाले के लिए 0 आएगा, इस वाले के लिए 1 आएगा, इस वाले के लिए 0 आएगा। ठीक है, यानी कि जेड में वो वाली बिट 0 आ गई। अब उठाते हैं ये वाला केस, अपन ये वाला केस उठाते हैं। इस वाले केस में मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी 0th बिट, मतलब 0th बिट 0 आ रही है, तो इसका मतलब है x मेरा ए और बी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है आइदर ए और बी दोनों के दोनों मेरे ओड नंबर हैं, और आइदर दोनों के दोनों मेरे इवन नंबर हैं। आइदर दोनों के दोनों मेरे इवन नंबर हैं, क्योंकि ये बिट 0 दो ही कंडीशन में हो सकती है, या तो दोनों के दोनों 1 हो या दोनों के दोनों 0। ठीक है, इवन होगा, उसके साथ जोड़ करेंगे तो इवन से मिलेगा। हाँ मतलब वो भी एक वे हो सकता है, लेकिन मैंने तो केस बना के इसको मतलब प्रूव किया था, अलग अलग केस बना के ना। तो वो वाला देख लेते हैं, या ये वाला भी हो सकता है, मैंने मतलब ऐसे यूज नहीं किया, प्रूफ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब मतलब अगर ये मेरा 0 है और ये मेरा ए एक्स और बी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है जो 0th बिट होगी ए और बी की, वो दोनों या तो सेट होंगी या अनसेट होगी। ठीक है, अब सपोज करो अगर वो बिट दोनों की दोनों सेट है, सपोज करो दोनों की दोनों अगर वो बिट सेट है, तो जब मैं y का एक्सोर करूंगा b एक्सोर c, और ये मेरा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वाली बिट c में 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं b और c का एक्सोर करूंगा, ये वाली बिट सेट आनी चाहिए। तो ये वाली बिट सेट आने के लिए मतलब है y में सेट है, इसका मतलब है c में अनसेट होनी चाहिए। ठीक है, और इस वाले के लिए मैं देखूं तो y एक्सोर, जब b एक्सोर c करूंगा और ये वाली बिट सेट आनी चाहिए, इसका मतलब ये वाली बिट c में सेट होनी चाहिए। तो इसमें c में ये वाली बिट सेट नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, c में ये वाली बिट सेट नहीं है, यानी कि c मेरा इवन है। इवन है यानी कि मैं बोल सकता हूँ c मेरा इकलौता इवन प्राइम नंबर है, जो कि है 2। ठीक है, अब c मेरा 2 है। अब देखो मेरे को z पता है,
मेरे को सी पता है, तो क्या मेरे को ए पता लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। ए क्या होगा मेरा? जेड एक्सोर सी। ए क्या होगा मेरा? जेड एक्सोर सी। अब मेरे को ए पता लग गया, सी पता लग गया, तो ऐसे मैं बी भी निकाल लूंगा। बी क्या होगा मेरा? वाई एक्सोर सी। वाई एक्सोर सी। सी क्या है मेरा? 2। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ बी मेरा होगा 2 एक्सोर वाई, ए मेरा होगा 2 एक्सोर जेड, क्योंकि सी मेरा 2 है। अब सपोज करो ये वाली कंडीशन, अब ये वाली कंडीशन क्या पॉसिबल है? एक बार खुद देखो। इसका मतलब है मेरा ए भी इवन होगा, बी भी इवन होगा, और दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। तो ए यानी कि इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 है। तो बी के लिए कोई इवन प्राइम नंबर बचा? नहीं बचा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन कभी मेरी हो ही नहीं सकती, ये वाली कंडीशन ही रोंग है। यानी कि जब मेरा एक्स की 0th बिट 0 है, वाई की 0th बिट 1 है, इसका सिंपल सा मतलब है वो वाली बिट एक्स के ए के अंदर भी सेट है, वो वाली बिट बी के अंदर भी सेट है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसा केस बनेगा जो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला सेट कर लिया हमने। सेम मैं ये वाला भी प्रूव कर सकता हूँ, सेम टू सेम। मतलब ये वाला 0 लिया मैंने, यहाँ ए और बी के लिए लिया था, अब यहाँ मैं वाई के लिए यानी कि बी और सी के लिए मानूंगा। तो बी और सी के लिए मानूंगा तो मेरा ए इवन आ जाएगा। बी का आंसर होगा मेरा एक्स एक्सोर 2 और सी का आंसर होगा मेरा जेड एक्सोर 2। ठीक है, सेम आ जाएगा क्योंकि मैंने ये कंडीशन के लिए कर लिया, ये के लिए कर लिया। अब आते हैं इस वाली कंडीशन के लिए 0 0 0। अब ए एक्स मेरा 0 है, इसका मतलब है ए और बी की अगेन वही 2 कंडीशन होंगी, या तो दोनों 1 होंगे, दोनों की 0th बिट या तो 1 होगी या 0 होगी। क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है? 2 यूनिक इवन प्राइम नंबर पॉसिबल है? नहीं है। एक ही 0th बिट का 0 मतलब है कि ये वाली मतलब 0th बिट मेरी सेट नहीं है, इसका मतलब है ए मेरा इवन नंबर है। तो 2 मेरे इवन नंबर है, वे दोनों यूनिक होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए। पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिक इवन प्राइम नंबर मेरे पास इकलौता 2 है, तो खाली एक प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर x मेरा 0 है तो इसका बेसिक मतलब है कि a और b दोनों के दोनों सेट है। अब y मेरा 0 है, इसका मतलब है b तो मेरा सेट है, तो c भी मेरा सेट होना चाहिए। बेसिक से इसका मतलब है कि a मेरा सेट है, b मेरा सेट है और c भी मेरा सेट होना चाहिए, ताकि जब मैं लूं a b तो मेरा 0 आ जाए, जब मैं लूं b c तो मेरा 0 आ जाए। तो मैं जानता हूं मेरे तीनों के तीनों जो नंबर होंगे ओड नंबर होंगे, तीनों के तीनों जो मेरे नंबर होंगे ओड नंबर होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई भी एक नंबर सपोज कर सकता हूं, लाइक जो मेरा इस जेड के अंदर गिवन है ना, कोई भी एक ऐसा नंबर मैं, एक सेकंड ये वाला केस मैं अभी बताता हूं, एक सेकंड पहले इस वाले के लिए देखते हैं, पहले एक बार इस वाले के लिए देखें, ये वाला केस मैं अभी बताता हूं, एक सेकंड। ओके, तो एक्स सेट है, इसका मतलब है आइदर ए सेट होगा, आइदर बी सेट होगा या आइदर ए सेट होगा, क्योंकि ए एक्सोर बी की ये वाली बिट 1 आ रही है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि ए सेट है बी अनसेट है। अब बी एक्सोर वाई 1 आने के लिए इसका मतलब है ये बी अनसेट है। बी एक्सोर वाई 1 लाने के लिए इसका मतलब है ये, क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है? 2 यूनिक इवन नंबर पॉसिबल है? नहीं है। तो ये वाली कंडीशन अगर ये मेरे को गिवन है तो ये हो ही नहीं सकता, खाली ये हो सकता है। यहाँ पे भी सिंपल है, बी को 2 मान लूंगा, देन एक्स को ए को निकाल लूंगा, सी को निकाल लूंगा, वो यूज करके इस वाली लाइन से ए निकाल लिया और इस वाली लाइन से मैंने अपना बी निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास खाली एक कंडीशन बची जहां ये मतलब तीनों के तीनों ही मेरे ओड नंबर है। ओके, एक सेकंड, अब एक कंडीशन बची जहां तीनों के तीनों ही मेरे ओड नंबर है। एक सेकंड, लाइक सपोज करो ये मेरा 3 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 7 है, इनका ओड इनका एक्सोर कितना आएगा? एक्स आएगा मेरा 3 एक्सोर 5, जो मेरा हो गया 4 और 2 6। वाई मेरा आएगा एक सेकंड, वाई मेरा कितना आएगा? 5 एक्सोर 7, 7 और 5 4 4 5 5, ये मेरा आ गया 2। और जेड मेरा आएगा सी और ए 3 और 7 का, जो मेरा आ गया 4। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक सा क्या करूंगा, कोई भी एक ऐसा नंबर उठाऊंगा जिसकी एक से ज्यादा बिट सेट होंगी। मतलब ये मैंने ऐसे किया था प्रूफ, कोई भी एक ऐसा नंबर उठा लूंगा जिसकी एक से ज्यादा बिट सेट होंगी, लाइक ये वाला नंबर, तो इसकी 2 बिट सेट है, लाइक 4 सेट है और 2 सेट है। तो मैं क्या करूंगा, एक मेरा नंबर होगा 4 प्लस 1, ये मेरा एक प्राइम नंबर होगा, और ये मेरा नंबर होगा 2 प्लस 1। ये मैंने किया था, कोई भी एक ऐसा नंबर, लाइक ये वाला मैं नहीं उठा सकता क्योंकि खाली एक बिट सेट है, ये वाला नहीं उठा सकता क्योंकि खाली एक बिट सेट है।
मतलब ये ऐसे क्या था, कोई भी एक ना एक नंबर एक्स वाई जेड में पक्का होगा जिसकी एक से ज्यादा बिट सेट है, तो वही नंबर उठा लूंगा और उसकी कोई भी एक बिट उठा लूंगा। लाइक सपोज करो ये 6 की जगह कुछ और बड़ा नंबर होता जिसमें मान लो 50, जिसमें मान लो 5 बिट सेट है, तो मैं कोई भी एक बिट उठा लेता। लाइक सपोज करो मैंने 2 उठा ली, बाकी बची हुई जितनी मेरी बिट है ना, लाइक 4, 8, 16, 32 जो भी और सेट थी, वे सारी की सारी +1 करके, क्योंकि वो नंबर ओड है, वो सारी दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करती मेरा। ये मैंने इसका निकाला था, तो देखो ये कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। और अब मैं इन्हीं को फॉर्मूले का यूज करके, मतलब अगर मैं 5 एक्सोर दो कर दूंगा तो मेरा ये वाला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा बी एक्सोर सी को रिप्रेजेंट करता था। ये मतलब हल्का सा, हल्की सी मतलब प्रूव 3D लाइक प्रूव है, बट ये ऐसे प्रूव होगा। इसके लिए केस बना के देखने पड़ेंगे कि लाइक कोई भी मेरा मतलब कोई भी प्राइम नंबर ले लूं, एक ना एक पक्का नंबर ऐसा आएगा मेरा एक्स वाई और जेड में जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बिट सेट होंगी। ठीक है, कोई भी मतलब रैंडमली नंबर यू कैन पिक। ओके, तो ये मतलब कंप्लीटली ब्रूट सी प्रॉब्लम लगी मेरे को। तो लाइक इसी के लिए अपन देख सकते हैं एक और 6 के लिए। ओके, ए में तो 2 और 2 है, इवन वाले में तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो वैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, अगर कुछ दिक्कत हो तो यू कैन पिंग मी, अगर कोई तुम्हें लगे कि ये वाला एग्जांपल कैसे प्रूव होगा, क्योंकि 3D अप्रोच है, तो मतलब इसके लिए तो मैंने टेस्ट केस ही बना के देखने पड़ेंगे। ओके, तो अब ये आखिरी प्रॉब्लम आज की ये वाली, इस पे मूव ऑन करते हैं। तो एक एरे गिवन है A1 से लेके A ऑफ n तक, और जो इधर f ऑफ p है वो p इज द सबसेट ऑफ A है, और इज डिफाइंड। ओके, तो एक एरे है गिवन अपन को, लाइक सपोज करो एक एरे गिवन है 1 2 5 and 1 and 2 and 3 here 9 here 11। सपोज करो एक ऐसे एरे गिवन है, ये 4 है, इसका मैंने कोई सबसेट उठा लिया, सपोज करो 4 5 9 3, ये मैंने सबसेट उठा लिया, ये मेरा है p। और f ऑफ p जो है मेरा, f ऑफ p वो मेरा क्या है, वो इन चारों का एक्सोर जो आएगा वो है नंबर k कुछ। ओके, k तो गिवन है मेरा, k नहीं लेते, ये ले लेते हैं x ले लेते हैं, ये नंबर f ऑफ p ले लिया मैंने, x क्या है मेरा, इन चारों का एक्सोर जो आएगा, इन चारों का मतलब इस करंट सबसेट p का जो एक्सोर आएगा वो f ऑफ p होगा, मतलब उसकी वैल्यू सपोज कर ली कुछ x आई। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो ऐसे ही इसके अंदर कितने डिफरेंट सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n माइनस वन, n-1 क्यों, क्योंकि एक एम्प्टी सबसेट बनेगा, वो अपने को मतलब कंसीडरेशन में नहीं लेना है, तो 2 की पावर n-1 नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे। ठीक है, और हर एक सबसेट का कुछ ना कुछ एक्सोर आएगा। ठीक है, मतलब x12 x की पावर 2 x इंटू 2 की पावर n तक -1, यानी कि इतने डिफरेंट एक्सोर बनेंगे, डिफरेंट या सेम कुछ भी बने मतलब। ठीक है, इफ p इज एम्प्टी f p इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये -1 नहीं लेना है, बल्कि एक बनेगा जो x इज इक्वल टू 0 भी कंसीडर करेंगे, अगर सबसेट बिल्कुल एम्प्टी है तो f p इज इक्वल टू 0 वी विल कंसीडर, ये कंडीशन लिखी हुई है इधर। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इंटीजर k गिवन है और मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है k एक्सोर f p की ओवर ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ p। जितने भी ये सबसेट बनेंगे ना 0 to 2n, उनमें से k लाइक k एक्सोर f p की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका एक तरीका है मैं हर एक सबसेट फॉर्म करके देखूं और अपना उसके बाद निकालूं, या इसका एक तरीका डीपी मेथड है, इसका डीपी प्रॉब्लम है ये, आई थिंक दिखा भी देता हूँ, डीपी टैग होगा। अच्छा ट्राइस, हाँ ये रहा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्राइस तो काफी मतलब बेकार सी अप्रोच बनेगी इसकी। तो इसमें बेसिकली अगर तुम कांस्टेंट देखो तो इतने हैं, अब तुम इसमें कांस्टेंट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मैक्सिमम AI मेरा कितना है, 1000, AI लेस देन इज इक्वल टू 1000 है। ओके, अब तुम कितने भी सबसेट उठा लो, तुम जानते हो जो मेरा मैक्सिमम एक्सोर बनेगा किसी भी सबसेट का, वो मैक्सिमम कितना बन सकता है, 1023। वाई दिस, अगर ये नंबर मेरा बनेगा अगर 1000 से छोटी हर एक बिट मेरी सेट है, सपोज करो एक गिवन है मेरे को 1 2 4 8 अप टू 512, अप टू 512 ऐसे गिवन है सब 2 की पावर में, और भी बहुत नंबर पड़े हैं। मैंने अगर ये वाला सबसेट उठा लिया तो इस वाले का एक्सोर कितना आएगा, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15, ऐसे ऐसे करते करते 1023 मेरा बन जाएगा। तो यानी कि इससे बड़ा नंबर मेरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने 1000 से छोटी सारी बिट उठा ली है। अब जो भी मैं इसके बाद नंबर उठाऊंगा ना, वो इस बिट को 0 ही करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 1000 से छोटी सारी बिट इस वक्त मेरी सेट है।
अब मैं कोई भी और नंबर उठाऊंगा, वो इस बिट को, अगर मान लो कोई सिंगल 1 भी आ रहा है इधर, तो ये इस नंबर को 1022 कर देगा, क्योंकि जो ये मेरी 1 बिट सेट थी ये इसे अनसेट कर देगा ये बनाने के बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सोर इतना आएगा। तो मैं बेसिकली जानता हूँ मेरे मैक्सिमम एक्सोर इतना आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक डीपी बना लूंगा। मैं एक डीपी बना लूंगा, डीपी ऑफ एन, मतलब एलिमेंट हर एक इंडेक्स तक के लिए, और 1023 मतलब 1030 की बना लूंगा, फॉर टू बी सेफ साइड की एक डीपी बना लूंगा। और इसमें मैं स्टोर कर लूंगा कि मतलब एक जैसे नैपसैक वाली प्रॉब्लम होती है, पिक करूं नहीं पिक करूं, तो डीपी ऑफ आखिरी में मतलब ये मैं मतलब इटरेट करूंगा। लाइक सपोज करो आई पे मैं डीपी ऑफ आई पे मैं इटरेट कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा अगर मैं ith नंबर को कंसीडर करूं तो डीपी ऑफ आई माइनस मेरा कुछ बन चुका है। लाइक वहीं पे चलते हैं अपना, सपोज करो डीपी ऑफ ये i-1 है, और इसमें जो है 5, मतलब अब तक मैं 5, 7 और 9, ये 3 ऐसे मेरे डीपी हैं जो मेरे बन चुके हैं, मतलब ऐसे 3 सबसेट है जो मेरे बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं इधर उठा रहा हूँ 2, मेरा ith एलिमेंट है 2। अब मैं यहाँ वे सारे डीपी मार्क करूंगा जो मैं बना सकता हूँ, मतलब वे सारे एक्सोर मार्क करूंगा, एक्सोर वैल्यू जो मैं बना सकता हूँ। अब मान लो मैं 9 के साथ अगर 2 उठा रहा हूँ, मान लो मैं कोई ऐसे सबसेट है जिसको लेके मैं 9 बना सकता हूँ। अब मैं 2 भी उसके अंदर इंक्लूड करूंगा तो मैं कितने और बना सकता हूँ, 9 और 2 11, यानी कि 9, 7 और 5 तो मैं बना ही सकता हूँ, लेकिन 11 और एक ऐसा नंबर है जो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब 2 को मैं 7 के साथ करूंगा तो मैं क्या बना सकता हूँ, 7 के अंदर ऑलरेडी 2 है 5, लेकिन 5 में ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को मैं 5 के साथ इंक्लूड करूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, 7 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज करो इधर 3 होता, 3 भी बना सकता हूँ मैं, तो 2 को 3 के साथ इंक्लूड करूंगा, 2 को 3 के साथ जोड़ करूंगा, मतलब एक ऐसा सबसेट है जो मेरा एक्सोर 3 दे रहा है, 2 को भी उस वाले सबसेट में मैं इंक्लूड कर दूंगा तो एक नया एक्सोर मैं बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू है 1। यानी कि इससे पहले मैं खाली ये 4 एक्सोर बना सकता था, लेकिन अब मैं ये 6 एक्सोर बना सकता हूँ। ऐसे में एक डीपी टेबल कैलकुलेट कर लूंगा, और हर एक मतलब एन इटरेशन करने के बाद जो मेरी आखिरी डीपी बनेगी ना n-1, वो मतलब 1023 साइज की बनेगी बेसिकली, मतलब 0 से लेके 1023 तक बनेगी, और उसकी जोन सी वैल्यू भी 1 होगी ना। लाइक डीपी ये आई होगा और ये मेरा जे होगा, बेसिकली आई n-1 होगा, क्योंकि जब मैं सारे नंबर को इटरेट कर दूंगा तो जोन सा भी ये वाली वैल्यू मेरी 1 होगी ना, तो मैं कह सकता हूँ वो वाला जे जोर वैल्यू, एक्सोर वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1023 आई कैन मेक यूजिंग एनी सबसेट। कौन सा सबसेट उठाऊंगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई सबसेट होगा पक्का जो मेरे को ये वाली वैल्यू, ये जेथ वैल्यू दे देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने डीपी एरे को ये वाली वैल्यू बना सकता हूँ। अब एक बार मेरे को ये पता चल गया कि मैं 0 से लेके 1023 तक कौन कौन सी एक्सोर वैल्यू बना सकता हूँ। लाइक सपोज करो 1, 11, 3, 5, 7 एंड 9 ऊपर वाली वैल्यू है, और के और एक मेरा 0 भी बना सकता हूँ। एक एम्प्टी सबसेट होगा, एक एम्प्टी सबसेट होगा, और उसके अंदर जब मैं 2 अपना इंक्लूड करूंगा, एक सेकेंड, एक एम्प्टी सबसेट भी पक्का बनेगा, और मेरा की है, मतलब हाँ ये ऊपर भी 0 पड़ा ही होगा, 0 पड़ा होगा, क्योंकि एम्प्टी सबसेट तो मैं हमेशा बना सकता हूँ, 0 पड़ा होगा। और जब मैं 0 और 2 को इंक्लूड करूंगा, यानी कि एम्प्टी सबसेट में 2 को जोड़ूंगा तो मैं 2 भी बना सकता हूँ बेसिकली देखे तो। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब मान लो के मेरा कुछ गिवन होगा, के मेरा कुछ गिवन है, तो मैं जानता हूँ 0 से लेके 1023 तक ये वाली मेरी वे वाली वैल्यू है जो मैं सबसेट बना सकता हूँ, 0, 1, 2, 11, 3, 5, 7, 9। तो मैं हर एक के साथ अपना एक्सोर लेके देख लूंगा, और मैं एक लूप चला दूंगा इन सारी वैल्यूज पे, और इनमें से मैक्सिमम उठा लूंगा, के एक्सोर आई, के एक्सोर जे, मैं अपना मैक्सिमम उठा लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करेंगे। ये डीपी मतलब नैपसैक डीपी की प्रॉब्लम थी बेसिकली। ऐसी प्रॉब्लम काफी पूछते हैं कि हर एक सबसेट का जोर बताओ मेरे को, यानी कि मतलब ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कई बार कि तुम्हारे एक डीपी एरे की मतलब एरे गिवन है तुम्हें एन इंटीजर का, उसमें तो हर एक मतलब 2 की पावर n तक सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n तक सबसेट बनेंगे। एक एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट पी सबसेट का एक्सोर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कितने एफ ऑफ पी बनेंगे, एफ ऑफ पी 0 टू एफ ऑफ पी एन 2 की पावर n, एफ ऑफ पी 2 की पावर n बनेंगे, हर एक सबसेट के लिए बनेगा। इन सबका जोर बताओ हमको। तो मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है इन सबका और बताओ मेरे को कि जितने भी मेरे डीपी मेरे जितने भी सबसेट बन रहे हैं उन सबका और बताओ। यानी कि सपोज करो पी सबसेट का और है कुछ एक्स,
देन अगला कुछ P1 आया, इसका और है पूरे का Y, तो X और Y जो और Z ऐसे बताओ, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कई प्रॉब्लम आती है डीपी के, ये काफी मतलब OA रिलेटेड काफी प्रॉब्लम इस पे आती है। तो बेसिकली ये थी इस प्रॉब्लम की अप्रोच। सबको समझ आ गया है? किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ, जोर विद सबसेट, हाँ है ये, हाँ ये भी डिवीजन लिखा हुआ इस पे। अच्छा, लॉन्ग चैलेंज किया, ओके। हाँ देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी कम है, 8 पॉइंट, जस्ट 8 पॉइंट। कमीशन आई काफी है, पता नहीं क्यों इतने, फिर भी। तो सबको समझ आ गया आई थिंक। आज की आखिरी प्रॉब्लम भी है ये, हाँ आज की आखिरी प्रॉब्लम भी है ये। तो सबको समझ आ गया या किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को है तो वो माइक ऑन करके या मतलब कैसे भी अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर एंड कर दे क्लास को। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वी कैन एंड द क्लास। ठीक है, चलो फिर बाय। अपना इन्हें इम्प्लीमेंट करके देखना प्रॉब्लम्स को। बाकी इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पहले यही तुमने, मुझे लगता नहीं कि तुमने मतलब इम्प्लीमेंट की है, तुम्हारी मतलब चैट एक्टिवनेस देख के। तो इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यार बिना इम्प्लीमेंट के बिट आने वाला है नहीं, तो अपना वो इम्प्लीमेंट करना। प्रॉब्लम काफी बढ़िया थी। कोड सेफ के अगर कॉन्टेस्ट दोगे तो वहां तो वैसे भी मतलब बिट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो फिर अपना प्रैक्टिस करो और क्लास लेते रहो। ठीक है, फिर बाय बाय।